ओके, एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये दो फिगर आपको दिए गए हैं। ये फिगर फर्स्ट है आपका, ये फिगर सेकंड है। दोनों ही फिगर में आपको डी ई बी सी के पैरेलल दी गई है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको ई सी को फाइंड करना है और सेकंड वाले पार्ट में आपको ए डी को फाइंड करना है। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में आपको डी ई बी सी के पैरेलल दी गई है, तो क्लियर पता चल रहा है कि इसमें आपका बीपीटी थ्योरम का यूज़ होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, तो बीपीटी से आपका क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आप वैल्यूज़ को पुट कर दो। ए डी आपका 1.5, बी डी आपका 3, ए ई आपका 1 और सी ई आपका फाइंड करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0.5 आ गया। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.5 इंटू सी ई इक्वल 1, तो सी ई आपका आ गया 1/0.5। पॉइंट को यहाँ से हटाया, 0 लगाया, 5 2 जा 10, तो सी ई आपकी आ गई 2 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सिमिलरली ऐसे ही होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, ये आपको गिवन है, और जब डी ई बी सी के पैरेलल है तो आपकी बीपीटी लग जाएगी। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई। अब आप वैल्यूज़ को पुट कर दें। ए डी आपको फाइंड करना है, बी डी आपका 7.2, ये आपका 1.8 और ये आपका 5.4। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इंटू ए डी इक्वल 7.2, तो ए डी आपका आ गया 7.2 अपॉन 3 का आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, साइड पी क्यू पर पॉइंट ई है और साइड पी आर पर पॉइंट एफ है। ठीक है, अब यहाँ आपके 3 पार्ट दिए गए हैं। तीनों पार्ट में आपको चेक करना है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल आएगी या नहीं आएगी। तो फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में पी ई है आपका 3.9, ई क्यू है आपका 3, पी एफ है 3.6 और एफ आर है आपका 2.4। ठीक है, तो देखिए बीपीटी में क्या होता है, बीपीटी में पैरेलल दिया जाता है ना। बीपीटी में क्या होता है, ई एफ क्यू आर के पैरेलल होती है, तब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आता है। अब कन्वर्स बीपीटी में क्या होता है, कन्वर्स बीपीटी में हम पैरेलल लेकर के आते हैं, और कब लेकर आते हैं, जब इन दोनों साइडों का रेशियो इन दोनों साइडों के रेशियो के इक्वल होता है। तो जाहिर बात है हमको दिखाई दे रहा है कि हमको पैरेलल लेकर के आना है। तो पैरेलल हम कब लेकर आएंगे, कन्वर्स बीपीटी से आपको इन दोनों साइडों का रेशियो
इन दोनों साइडों के रेशियो के इक्वल लाना होगा। क्लियर? तो देखिए PE अपॉन EQ ये आपका कितना आएगा 3.9 अपॉन 3 का आप डिवाइड कर दीजिए तो 1.3 अपॉन 1 आ गया। क्लियर? अच्छा PF अपॉन FR आपका कितना आएगा 3.6 अपॉन 2.4। पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, 12 2 जा 12 3 जा, तो ये आपका आ गया 3/2। हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि PE और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है। PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल PF अपॉन FR, इसलिए EF QR के पैरेलल नहीं होगी। सो EF नॉट पैरेलल QR। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट में देखिए, ये आपको 4 दी गई है, ये 4.5, ये 8 और ये 9। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया। तो PE अपॉन EQ ये आपका आ जाएगा 4/4.5, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 9 जा 5 8 जा 8/9 आ गया। इधर PF अपॉन FR ये आपका 8/9 आ गया। आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR, ये आप रेशियो को इक्वल ले आए। इट मीन्स EF QR के पैरेलल हो जाएगी। सो EF पैरेलल QR, और किस थ्योरम से होगी? कन्वर्स BPT से। बाई कन्वर्स BPT। नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है आपका PQ आपको दी गई है 1.2 सेंटीमीटर, PR 2.5 सेंटीमीटर 2.56, PE 0.18 और PF 0.36। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 1.2 में से 28 में से 0.18 को माइनस कर दीजिए तो आपका EQ आ जाएगा, और 2.56 में से 0.36 को माइनस कर दीजिए तो आपका FR आ जाएगा। तो 1.28 में से 0.18 को माइनस किया तो ये आपका आ गया 1.10। ठीक है, और इधर 2.56 में से माइनस किया 0.36 को तो ये आपका आ गया 2.20। अब हम रेशियो निकालेंगे। तो PE अपॉन EQ 0.18 अपॉन 1.10, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 9 जा और 2 से ये चला जाएगा 55 बार। PF अपॉन FR तो ये आपका है 0.36 अपॉन 2.20, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से जा रहा है, 4 9 जा और ये 55 आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वल आ रहे हैं, है ना, ये आपके इक्वल आ रहे हैं। तो PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR।
इन दोनों साइडों का रेशियो इन दोनों साइडों के रेशियो के इक्वल आ गया। तो कन्वर्स बीपीटी से ईएफ आपकी क्यूआर के पैरेलल हो जाएगी। सो ईएफ पैरेलल क्यूआर बाय कन्वर्स बीपीटी। क्लियर? नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये फिगर आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एम सी बी के पैरेलल है। तो एल एम सी बी के पैरेलल आपके किस ट्रायंगल में है? ए बी सी में। एल एन सी डी के पैरेलल है, एल एन आपका सी डी के पैरेलल है, किस ट्रायंगल में है? ए सी डी में, ठीक है। तब आपको लाना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए एल एम आपको सी बी के पैरेलल दी है, एल एम सी बी के पैरेलल दी है ट्राइंगल ए बी सी में, है ना। तो आपका बी पी टी लग जाएगा। तो बी पी टी से आपका क्या आएगा? बी पी टी से आपका आएगा ए एल अपॉन एल सी इक्वल ए एम अपॉन एम बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करिए। एल एन आपका सी डी के पैरेलल है, तो बी पी टी लग जाएगा ए एल अपॉन एल सी इक्वल ए एन अपॉन एन डी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये बाई बी पी टी। अब देखिए दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। ई एल अपॉन एल सी आपका ए एम अपॉन एम बी के इक्वल आ रहा है, और ए एल अपॉन एल सी आपका ए एन अपॉन एन डी के इक्वल आ रहा है ना। तो ये ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम अपॉन एम बी इक्वल ए एन अपॉन एन डी। क्लियर? अब देखिए प्रूव करना है हमको ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, और ए एन अपॉन ए डी। यहाँ ए एम के अपॉन में ए बी आ रहा है, यहाँ ए एम के अपॉन में एम बी आया है, ए एन के अपॉन में ए डी आ रहा है, यहाँ ए एन के अपॉन में एन डी आया है। यानी एम बी और एन डी को हमें ए बी और ए डी में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बहुत आसान है। आप क्या करिए, सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये आपका हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम इक्वल एन डी अपॉन ए एन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 को दोनों साइड प्लस कर दीजिए। तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 और एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए। तो एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब आप फिगर से देखिए यहाँ पर एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ये आपका ए बी में कन्वर्ट हो गया, और एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन आपका ए डी में कन्वर्ट हो गया। अब आप दोबारा रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो आपका आंसर आ गया। टेकिंग
रेसिप्रोकल। जैसे ही आप रेसिप्रोकल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये फिगर आपको दिया गया है और इसमें बोला गया है DE AC के पैरेलल है, DE AC के पैरेलल है। तो DE आपकी AC के पैरेलल किस ट्राइंगल में है? ट्राइंगल ABC में। ठीक है। DF आपकी AE के पैरेलल है, DF आपकी AE के पैरेलल है किस ट्राइंगल में? ABE में। ठीक है। आपको लाना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये आपको लाना है। तो देखिए ट्राइंगल ABC में आपको DE AC के पैरेलल दी गई है, तो आपकी BPT अप्लाई हो जाएगी, है ना? BPT अप्लाई हो जाएगी। तो BPT से क्या आएगा? BPT से आपका आएगा BD अपॉन AD इक्वल BE अपॉन EC। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ट्राइंगल ABE में DF AE के पैरेलल है, BPT अप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा? BD अपॉन AD इक्वल BF अपॉन FE। और ये दोनों इक्वेशन हमारी आई बाई BPT। अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। BD अपॉन AD इसके इक्वल है और BD अपॉन AD इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड BE अपॉन EC इक्वल BF अपॉन FE, और यही आपको लाना था। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये फिगर आपको दिया गया है और इसमें DE OQ के पैरेलल आपको दी गई है, DF OR के पैरेलल आपको दी गई है। आपको EF को QR के पैरेलल लाना है, EF को QR के पैरेलल लाना है। तो देखिए EF हमारी QR के पैरेलल कब आएगी? EF हमारी QR के पैरेलल तब आएगी जब PE और EQ का रेशियो आप PF और FR के रेशियो के इक्वल ले आएंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले DE आपको OQ के पैरेलल है, तो ये किस ट्राइंगल में है? POQ में। और DF OR के पैरेलल ट्राइंगल POR में है। ठीक है। तो इन ट्राइंगल POQ DE पैरेलल OQ, तो आपकी BPT लग गई। तो BPT से क्या आ जाएगा? PD अपॉन DO इक्वल PE अपॉन EQ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर आ जाइए। ट्राइंगल POR में DF OR के पैरेलल है, तो BPT लग जाएगी।
क्या आएगा, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। पी डी अपॉन डी ओ पी अपॉन ई क्यू के इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है, तो पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। वी ई और ई क्यू का रेशियो आप पी एफ और एफ आर के रेशियो के इक्वल ले आए, तो आपकी ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो गई कन्वर्स बी पी टी से। क्लियर। तो आपका ई एफ पैरेलल आ गया क्यू आर के वाई कन्वर्स बी पी टी। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिगर आपको दिया गया है, ठीक है, और इसमें गिवन है आपको ए बी पी क्यू के पैरेलल। ए बी आपका पी क्यू के पैरेलल है, तो ए बी पी क्यू के पैरेलल आपका किस ट्रायंगल में है, ओ पी क्यू में। ए सी आपका पी आर के पैरेलल है, किस ट्रायंगल में, ओ पी आर में। ठीक है। आपको बी सी को क्यू आर के पैरेलल लाना है। तो सबसे पहले ये जो दो गिवन कंडीशन हैं यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए बी आपका पी क्यू के पैरेलल है, तो आपका बी पी टी लग जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए सी आपका पी आर के पैरेलल है, बी पी टी लग जाएगा, तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ सी अपॉन सी आर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई बी पी टी। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू के इक्वल है, ओ ए अपॉन ए पी ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है, तो ओ बी अपॉन बी क्यू आपका ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपका आ गया ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर। अब आप फिगर में आ जाइए। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, है ना। ये आप लेकर के आ गए। तो ट्राइंगल ओ क्यू आर में आपका ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल आ गया, है ना। इन दोनों साइडों का रेशियो इन दोनों साइडों के रेशियो के इक्वल आ गया। अब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आपका बी सी क्यू आर के पैरेलल होगा बाई कन्वर्स बी पी टी। तो बी सी आपकी पैरेलल आ गई क्यू आर के बाई कन्वर्स बी पी टी। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
इसमें बोल रहे हैं यूजिंग बीपीटी, आपको बीपीटी का यूज़ करना है। प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए, मान लीजिए आपका ट्राइंगल ABC है। अब उन्होंने एक साइड का मिड पॉइंट दे दिया, मान लीजिए D आपका AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, और DE आपको BC के पैरेलल दे दी गई है। ठीक है, तब आपको E को AC का मिड पॉइंट लाना है। क्लियर? ओके। देखिए, D आपका AB का मिड पॉइंट है। जब D आपका ED का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हुआ कि AD आपका BD के इक्वल हो गया। क्लियर? आप BD को इधर अपॉन में ले आइए, तो AD अपॉन BD इक्वल 1। ओके। अब देखिए, DE आपको BC के पैरेलल दी गई है। जब DE BC के पैरेलल है तो आपकी बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE बाई BPT। ओके। अब देखिए, AD अपॉन BD हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ AD अपॉन BD की जगह पर आप 1 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AE आपका CE के इक्वल आ गया, और यही हमको लाना था। इट मीन्स DE बाइसेक्ट्स AC, यही आपको प्रूव करना था। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कन्वर्स बीपीटी थ्योरम का आपको यूज़ करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस बार उन्होंने दोनों साइडों के मिड पॉइंट दे दिए हैं। D आपका AB का मिड पॉइंट है और E आपका AC का मिड पॉइंट है। तब आपको DE को BC के पैरेलल लाना है। ओके, तो AD इक्वल BD आपको गिवन है, तो यहाँ से आपका AD अपॉन BD कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, AE आपको CE के गिवन है, तो यहाँ से AE अपॉन CE ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, 1 आपका AD अपॉन BD के इक्वल है, 1 आपका AE अपॉन CE के इक्वल है, तो AD अपॉन BD AE अपॉन CE के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। अब आप फिगर पर आ जाइए। AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE आप ले आए, और ऐसा कब होगा, जब DE आपकी BC के पैरेलल होगी, Y कन्वर्स BPT। तो आपका DE पैरेलल आ गया BC के, Y कन्वर्स BPT। क्लियर? नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ABCD आपका ट्रेपेजियम है। ठीक है, यहाँ आपकी AB और DC पैरेलल हैं। ट्रेपेजियम में 1 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है,
लेकिन अदर पेयर अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होता है। आगे उन्होंने बोला कि दोनों डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तब आपको प्रूव करना है AO अपॉन BO AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO CO अपॉन DO। ये आपको प्रूव करना है। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को हम सिमिलर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, अगर हम इस एंगल को 1 मान लें, इस एंगल को अगर हम 2 मान लें, तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भाई देखिए AB और CD पैरेलल हैं, तो BD आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर हम इसको एंगल 3 मान लें और इसको एंगल 4 मान लें, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ गया। AB और DC पैरेलल, AC ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, अब आपने इन दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल दिखा दिए, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर। ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD और AA प्रॉपर्टी से। क्लियर, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो देखिए, ट्रायंगल AOB की साइड AO और इस ट्रायंगल की साइड CO का रेशियो इस ट्रायंगल की साइड BO और इस ट्रायंगल की साइड DO के रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्लियर, देखिए लगभग आपका आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा अंतर है, AO के अपॉन में BO है और यहाँ AO के अपॉन में CO है। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से CO को यहाँ पर और BO को यहाँ पर पहुँचा दीजिए। ऐसा हम कर सकते हैं, तो AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, और यही आपको प्रूव करना था। नोटेड डाउन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और दोनों डायगोनल आपके O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO ये आपको गिवन है। तब आपको ABCD को ट्रेपेजियम शो करना है। तो ट्रेपेजियम शो करने के लिए हमें दिखाना है AB और DC पैरेलल। अगर आप इन दोनों साइडों को पैरेलल दिखा देंगे, तो ABCD आपका ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्लियर, ओके। सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो गिवन है यहाँ थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से CO को यहाँ पर और BO को यहाँ पर पहुँचा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 का रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन था वो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रूव करना है, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको प्रूव करना था वो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, EO DC के पैरेलल खींच ली।
आप चाहें तो EO को AB के पैरेलल भी मान सकते हैं, ठीक है। लेट EO पैरेलल DC। अब देखिए ट्राइंगल ADC में EO DC के पैरेलल है तो आपकी BPT थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा, AE अपॉन ED इक्वल AO अपॉन CO। क्लियर। यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में AO अपॉन CO आपका BO अपॉन DO के इक्वल है। तो आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में AO अपॉन CO की जगह पर BO अपॉन DO पुट कर दीजिए। तो AE अपॉन DE इक्वल BO अपॉन DO। क्लियर। अब आप अपने फिगर पर आ जाइए। AE अपॉन DE इक्वल BO अपॉन DO। इन दोनों साइडों का रेशियो इन दोनों साइडों के रेशियो के इक्वल आ रहा है ना। तो क्या होगा, कन्वर्स BPT से EO आपकी AB के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आ गया EO पैरेलल AB बाई कन्वर्स BPT, ठीक है। अब देखिए EO आपने DC के पैरेलल मानी थी और EO आप AB के पैरेलल ले आए। तो EO आपकी DC के पैरेलल है और EO आपके AB के भी पैरेलल है। तो AB और DC भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो आपका आ गया AB पैरेलल DC। और जब AB DC के पैरेलल हो गई तो ABCD हमारा क्या बन गया, ट्रेपेजियम। ओके, नोट इट डाउन।